खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है जो हमारा परमेश्वर, जो ज़मीन आसमान का मालिक है। हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और कुछ बातें जो आज प्रभु के वचन में से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जिस तरीके से कि हम देखते हैं, मेरा एक दोस्त है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा वचन से पहले। मेरा एक दोस्त किसी मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम करता था। जब उसने मेरे को बताया किसी मार्केटिंग कंपनी के बारे में जिसके अंदर वो काम करता था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके अंदर इंटरेस्ट लिया जाए, उसके अंदर काम किया जाए, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि भैया इसके अंदर थोड़ा अर्निंग भी अच्छी होती है अगर आप काम करेंगे तो। लेकिन मैंने उसको एक बात बोली कि मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है। जब मैं लोगों के सामने जाऊंगा इसको लेकर तो मैं क्या बोलूँगा उनको। तो उन्होंने मेरे को बोला था किस चीज़ की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, अपना मन बनाता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और आप इस कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे। उस चीज़ के अंदर सबसे मोस्ट बात जो उसने मेरे को बताई वो ये बताई, अगर आप इस मार्केटिंग कंपनी में किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हो तो सबसे मोस्ट जो बात होती है वो क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि जैसे ही आप किसी के सामने प्लान लेकर जाते हो, कंपनी के बारे में बताते हो, तो सबसे पहली बात ये है उस इंसान को जब आप अपनी मार्केटिंग कंपनी के प्लान बताओगे तो सबसे जो अच्छी बात, सबसे जो बड़ी बात जिससे कि वो उस आपके साथ ज्वाइन हो सकता है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने क्या करना है, जो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लमों को मद्देनजर रखते हुए वो आपको मना करेगा कि मेरी ये कंडीशन है, मेरी कंडीशन की वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि उसके ना करने की ताकत आपके हाँ करवाने की ताकत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब क्या है, वो जितना ज्यादा आपको मना करेगा, ना करेगा, उससे दुगना तिगना ताकत आपके अंदर उसको हाँ करवाने की होनी चाहिए, जब जाकर कि वो बंदा आपसे ज्वाइन कर जाएगा। मतलब क्या है, आपकी पावर उसकी पावर से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो इसी आधार के ऊपर आज का जो मैंने वचन जो मैंने तैयार किया है, सिर्फ दो आयतें मैं इसमें से पढ़ूंगा। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आज जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमसे ज्यादा नफरत करता है, वो शैतान है। क्योंकि शैतान भी एक अपने साथ पावर रखता है, शैतान की भी एक पावर है, लेकिन हमें भी एक पावर दी गई है जो कि परमेश्वर की तरफ से दी गई है। उसे हमें कैसे यूज करना है, या अगर सीधे शब्दों में कहें तो हमारी पावर शैतान की पावर से किस तरीके से ज्यादा होनी चाहिए ताकि हम उससे जीत जाएं। क्योंकि देखो सीधी सी बात है,
अगर आपके अंदर ताकत ज्यादा होगी, आपके अंदर सामर्थ ज्यादा होगी, आप प्रभु के अभिषेक में होंगे, तो क्या है, शैतान की जो पावर है, शैतान की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर शैतान की शक्ति आपकी शक्ति से ज्यादा है तो क्या है, आपकी शक्ति शैतान की शक्ति के सामने कम हो जाएगी। तो क्या है, आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे, आप उसके जाल के अंदर फंस जाएंगे, और देखते ही देखते क्या होगा कि आप उसके गुलाम हो जाएंगे। तो एक वचन हम पढ़ते हैं बाइबल में से, मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका हम पढ़ेंगे 11 पद और उसका 21 और 22, तो वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बार क्या है, हथियार के बारे में बताया गया है, किस तरीके से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम शैतान का सामना कर सकते हैं। क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि शैतान का हमारे साथ युद्ध है और ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या चीज ऐसी है जो क्या हमारी पावर को बढ़ाती है और शैतान की पावर घट जाती है? शैतान अपनी हर एक चाल के अंदर कैसे असफल हो सकता है? क्योंकि अगर हमारी शक्ति कम होगी और अगर शैतान की शक्ति ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है, हम हार जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 11 पद और उसका 21 वचन से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हालेलुया। हालेलुया। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। तो उसकी संपत्ति बची रहती है। एक बार यहीं पे रोकेंगे। क्या लिखा है? जब कोई मनुष्य बलवंत हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति जो है वो बच रहती है। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिस तरीके से क्या है, मानकर चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जिस तरीके से क्या है, हमारा घर है, हमारे घर के अंदर सोना भी है, हमारे घर के अंदर पैसे भी हैं, हमारे घर के अंदर हमारा एक छोटा सा परिवार भी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोई चोर लगा लीजिए या डकैती लगा लीजिए या जो भी है, हमारे घर के ऊपर, हमारे घर के अंदर आता है किसी ना किसी मकसद से, या तो वो सोना चुराने की कोशिश करेगा या घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, कुछ भी करेगा। अगर मानकर चलो उसके पास लाठी है तो वो हमारे घर के अंदर एंटर हो गया, हमारे घर के अंदर आ गया चोरी करने के मकसद से, तो अगर उसके पास लाठी है और हुआ ये कि हमने आगे से, जब वो हमारे सामने आया, उसने किसी प्रकार का शोर किया जब चोरी करने लगा, तो हमें क्या है, उस टाइम हमारी जो नींद है वो खुल गई और वो हमारे सामने खड़ा है। तो उसके पास लाठी है, लेकिन होता ये है कि हमारे पास बंदूक है, हम आगे से बंदूक निकाल लेते हैं। तो क्या हुआ, उसका हथियार छोटा हुआ, हमारा हथियार बड़ा हुआ। तो होगा ये कि वो अपनी लाठी को वहीं रख देगा, हम उसको बोलेंगे कि अपने हाथ ऊपर करो, तो वो अपने हाथ ऊपर करेगा और वो क्या है, हार जाएगा। तो इसी रीति से क्या है, हम अपने घर की संपत्ति को बचा लेंगे। तो प्रभु के प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये है, शैतान के हथियार से हमारा हथियार तकड़ा होना चाहिए, बलवंत होना चाहिए। अगर शैतान का हथियार बलवंत है और हमारा हथियार
बलवंत नहीं है तो हम हार जाएंगे। होगा ये कि वो हमसे जीत जाएगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम आगे से बलवंत हथियार रखते हैं तो क्या होगा, बलवंत हथियार रखने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे कौन से हथियार होने चाहिए जिन हथियारों को लेकर हम जीत सकते हैं। कौन से हथियार हमारे पास होने चाहिए? तो क्या है, यहाँ पे लिखा है, अगर कोई मनुष्य बलवंत मतलब क्या है, ताकतवर हथियार लेकर अपने घर की रखवाली करता है तो सीधी सी बात है वो अपने घर की संपत्ति को बचा लेगा। तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ जी भैया। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उससे जीत लेता है तो उसके वह हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। वही बात आ गई ना। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई बलवंत हथियार लेकर आपके ऊपर चढ़ाई कर जाता है तो वो क्या करेगा, आपका जितना भी माल होगा, घर का होगा, तो क्या होगा, वो सोना है, चांदी है, घर की कोई संपत्ति है, आपकी कोई भी आपकी ऐसी बेशकीमती जो आपकी चीज है वो चुरा लेगा। क्यों? क्योंकि उसका हथियार हमारे हथियार से ताकतवर है, बड़ा है ना। लेकिन यहाँ पे हम जैसे पढ़ते हैं कि हथियार की बात आती है ना, हथियार होना चाहिए। हथियार क्या है, सभी के पास हथियार होते हैं। अब क्या है, सेना में जवान है, उनके पास हथियार है ना। अगर मान के चलो हमारे देश के पास अच्छा हथियार नहीं है तो क्या है, हमारे दुश्मन देश के पास क्या है, अच्छा हथियार है, तकड़ा है, हमसे ताकतवर है, तो वो हमसे जीत जाएंगे। तो प्रभु के प्यारों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हथियार बलवंत नहीं है तो आप क्या है, हार जाएंगे शैतान। लेकिन हमारा जो हथियार है वो बलवंत होना चाहिए, हमारा हथियार जो है वो ताकतवर होना चाहिए कि हम उससे जीत जाएं। और हथियार कौन सा है, अब हम थोड़ा हथियार के बारे में देखेंगे कि हमारे कौन से हथियार हैं। तो हम हथियार के बारे में थोड़ा देख लेंगे। सो मेरे साथ निकालिए कौन से वो हथियार हैं। आप देखो, शैतान है वो एक आत्मा है, हम सभी जानते हैं अच्छी तरीके से, भली भांति हमें पता है। शैतान एक आत्मा है और परमेश्वर भी एक आत्मा है। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर हमें पता हो कि हमारे हथियार कौन से होने चाहिए, दूसरा कुरिन्थियां 10:4, दूसरा कुरिन्थियां 10:4, अगर मैं सही हूं तो दूसरा कुरिन्थियां 10:4, सेकंड कुरिन्थी 10:4, सेकंड कुरिन्थी 10:4। तो क्या है, हम सबसे बड़ी बात जो क्या है, हमारे हथियार कौन से होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, शैतान कभी भी आपके सामने लाठी लेकर नहीं आएगा, शैतान कभी भी आपके सामने बंदूक लेकर नहीं आएगा। वो क्या है, वो आपकी इसी मसीह जिंदगी के अंदर, इसी चलती हुई मसीह जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे हथियार आपके ऊपर यूज करेगा कि आप क्या है, उनको सोचकर हैरान हो जाएंगे कि किस रीति से उन हथियारों के बारे में अगर हम देखते हैं तो जैसे ही वो उन हथियारों को यूज करता है। अभी शैतान के हथियार कौन से हैं? शैतान के हथियार कौन से हैं? वो हमारे मनों में नेगेटिविटी के वचन डालता है, यीशु के प्रति नेगेटिविटी के वचन डालता है, व्यभिचार के प्रति नेगेटिविटी के वचन डालता है, किसी के लड़ाई के प्रति नेगेटिविटी के वचन डालता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु से दूर करने के लिए हमारे मन में आती हैं। वो सारे के सारे शैतान के हथियार हैं। वो
हमारे हथियार कौन से हैं, कैसे जीत सकते हैं हम, किस तरीके से हमारे उन हथियारों की पावर जो है वो शैतान के हथियारों से ज्यादा होनी चाहिए। 2 कुरिन्थी 10:4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियारों शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार वो शारीरिक नहीं है। कई लोग क्या है शारीरिक तरीके से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है। हमारे हथियार आत्मिक है, विचारों से लड़ा जाता है। जिस तरीके से क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, व्रत रखा, उसी टाइम शैतान प्रभु के सामने आया और प्रभु को बोलने लगा कि एक बार तू मुझे झुककर सलाम कर, है ना, तो ये सारी कायनात जो है, सारी जितनी भी ये बादशाही है, सारी की सारी मैं तुझे दे दूंगा। इन रोटियों को बोल, इन पत्थरों को बोल दे कि ये रोटी बन जाए। तो प्रभु ने क्या किया, कैसे लड़ा प्रभु? क्या प्रभु के पास बंदूक थी? क्या प्रभु के पास लाठी थी? नहीं, प्रभु के पास शब्द थे। प्रभु के पास क्या थे? शब्द थे। उन्हीं शब्दों को यूज करके प्रभु ने क्या है उसके साथ युद्ध किया। इसी तरीके से हमारे हथियार भी शारीरिक नहीं है। हम कैसे लड़ सकते हैं? शब्दों से। हमारे हथियार कौन से होने चाहिए? शब्द। शब्द ही हमारा हथियार है, क्योंकि वो आत्मिक है, आत्मिक तरीके से बोले जाएंगे। और अगर आत्मिक तरीके से नहीं बोले जाएंगे तो हम हार जाएंगे। हाँ जी, दोबारा पढ़ेंगे इसको। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ जी, पर घोड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। पर क्या है, पर हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है। लेकिन क्या है, पर क्या है, किनको डा देने के लिए? घोड़ों को डा देने के लिए। घड़ों नहीं होगा, घड़ों को डा देने के लिए ना। घड़ क्या होते हैं? एक स्थित जगह होती है ना, एक फिक्स जगह पर जिनको घड़ बोला जाता है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, उनको ढा देने के लिए क्या है, वो बलवंत है, वो क्या शक्तिशाली है, वो तगड़े हैं। इसी तरीके से शैतान भी अपना एक गढ़ बनाने की कोशिश करता है। शैतान हमारे जीवनों में गढ़ बनाता है। शैतान क्या है, हमारी आर्थिक हम जिंदगी के अंदर और क्या है, वो गढ़ बनाने की कोशिश करता है, बनाता है वो। पर कब? जब हम आत्मिक रीति के अंदर कमजोर होते हैं, जब हमारे हथियार आत्मिक ना होकर शारीरिक बन जाते हैं, तब क्या होता है, शैतान जो है वो अपना गढ़ बना लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, हमारे हथियार आत्मिक है। और गढ़ों को ढा देने के लिए क्या है, उनको नष्ट करने के लिए बहुत ही तगड़े हैं। तो प्रभु के प्यारों, मेरा कहने का मतलब यही है, हमारा जो हथियार है वो शैतान के हथियार से बलवंत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि शैतान क्या करता है, वो भी किसी न किसी तरीके से हथियारों को यूज करता है। और उसके हथियार कौन से हैं? हमारे मन में नेगेटिविटी को डालना, हमारे मन के अंदर यीशु मसीह के प्रति नेगेटिविटी को डालना, या संसारिक जिंदगी के अंदर किसी को अगर हम गलत नजरिए से देख रहे हैं, किसी बहन को हम गलत नजरिए से देख रहे हैं, तो हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार डालना, वो क्या करता है, वो शैतान करता है। क्योंकि उसका ये मकसद है और वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा को छोड़कर क्या पाप के अंदर चले जाए। वो हर तरीके से हथियारों को यूज करता है। लेकिन हमारे हथियार कैसे होने चाहिए? गढ़ों को ढा देने के लिए, शैतान के गढ़ों को खत्म करने के लिए तकड़े होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। इस तरीके से क्या है, हम प्रभु के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और हम एक आत्मिक बन सकते हैं। और क्या है, हमारे अंदर एक सामर्थ्य पैदा होगी। कैसे होगी? जब क्या है, हम अपने हथियारों को मजबूत रखेंगे, आत्मिक हथियारों को मजबूत रखेंगे।
ऐसा करने से क्या है, हम शैतान के हथियारों को हम निकम्मा कर सकते हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो प्रभु के प्यारों, मेरा कहने का मतलब यही है, क्या लिखा था जब हमने शुरू में पढ़ा था लूका 11 की 21-22 के अंदर क्या लिखा था, अगर कोई बलवंत हथियार लिए अगर आपके घर के ऊपर कोई चढ़ाई कर जाए तो वो जीत जाएगा। ये घर है, ये हमारा ये शरीर है, ये क्या है, हमारा एक आत्मिक घर है। जब क्या है, शैतान अपने बलवंत हाथ लेकर इस घर के ऊपर क्या है अटैक करेगा, और अगर हमारे हथियार तकड़े मजबूत नहीं है, बलवंत नहीं है, तो हम हार जाएंगे। वो हमारे घर का हमारी जो आत्मिक उन्नति है उसको वो लूट लेगा और उसको क्या है फेंक देगा, और हम अंदर से खाली हो जाएंगे। सो प्रभु के प्यारों, मेरा कहने का मतलब यही है, जो आज का वचन है वो यही बताता है, हमारे हथियार बलवंत होने चाहिए, हमारे हथियार मजबूत होने चाहिए, ताकि शैतान जो है हथियार चलाए और उसका हथियार हमारे हथियारों के आगे फेल होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। बोले हालेलुया। तो इसी रीति से क्या है, हम जीत जाएंगे। सो इस वचन को ध्यान में रखना है, और प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।